is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the topic antonyms in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है एंटोनिम्स. इसको क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट, यानी कि उल्टा. अगर मैं कहूँ डे तो आप बोले नाइट. अब आप समझे ना, हिंदी में हम विपरीत शब्द करते हैं, इंग्लिश में हम उनको एंटोनिम्स कहते हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Question number 1 is, look at the following pictures carefully and read out the sentences written below them. आपको क्या करना है, यहाँ पर दो पिक्चर्स दी गई हैं, इनको हमें पहले ध्यान से देखना है एंड उसके नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हैं उन्हें रीड आउट करना है. फिर हम समझेंगे कि आखिर इसमें है क्या. पिक्चर ए इज़ अ सीन ऑफ नाइट. इसका मतलब पिक्चर ए है वो नाइट का सीन है, रात का सीन है. पिक्चर बी इज़ अ सीन ऑफ डे. यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज़रा आप. इधर नाइट है, उधर डे है. फिर सेकंड इज़ देयर इज़ अ स्मॉल ट्री विद थिन स्टेम. यानी इस ए पिक्चर में एक छोटा सा ट्री है जिसका स्टेम भी बहुत पतला सा है, तना बहुत पतला सा है. एंड बी पिक्चर में देयर इज़ अ बिग ट्री विथ थिक स्टेम. और इस बी पिक्चर में एक बहुत बिग ट्री है और उसका स्टेम भी बहुत थिक है, यानी मोटा है. ए पिक्चर में द फेंसिंग इज़ शॉर्ट. जो दीवार है वो छोटी है. और बी पिक्चर में द फेंसिंग इज़ टॉल, यानी जो फेंस है, दीवार है, वो ऊंची है. इन ए पिक्चर द बैकग्राउंड इज़ डार्क. जो बैकग्राउंड है यानी रात का सीन है, डार्क है वो. और इन बी पिक्चर द बैकग्राउंड इज़ लाइट, यानी वो हल्के कलर का है. और लाइट का मतलब कि वहाँ उसमें उजाला ही उजाला नज़र आ रहा है, रोशनी रोशनी नज़र आ रही है. तो इन दोनों ही तरफ जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उसमें कुछ वर्ड हाईलाइटेड हैं. आप उन पर ध्यान दीजिए कि एक तरफ नाइट लिखा है तो दूसरी तरफ डे. एक तरफ स्मॉल लिखा है, दूसरी तरफ बिग. एक तरफ थिन लिखा है, दूसरी तरफ थिक. एक तरफ शॉर्ट है, दूसरी तरफ टॉल. द हाईलाइटेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव ऑपोजिट मीनिंग. जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि अगर नाइट लिखा है तो बी कॉलम में लिखा है डे. अगर ए कॉलम में स्मॉल लिखा है तो बी कॉलम में लिखा है बिग. अगर ए कॉलम में शॉर्ट लिखा है तो बी कॉलम में लिखा है टॉल. तो इसका मतलब ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों तरफ जो कॉलम में वर्ड्स हैं, इनके जो मीनिंग है वो ऑपोजिट हैं. डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड? क्या आप जानते हैं कि इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? वी कॉल देम एंटोनिम्स. क्या कहते हैं? एंटोनिम्स. और आपको याद हो हमने कुछ हफ्ते पहले ये ऐसी वर्कशीट की भी थी. तो एंटोनिम्स. एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद द ऑपोजिट मीनिंग. यानी एंटोनिम वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं, उल्टे होते हैं. तो उसको हम एंटोनिम्स कहते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फैट, थिन. फैट का मतलब मोटा और थिन का मतलब पतला. टॉल ऊंचा, शॉर्ट छोटा. स्मॉल, स्मॉल का मतलब भी छोटा ही होता है, लार्ज का मतलब बड़ा. और टॉल का मतलब ऐसे लंबा होता है. और डे, डे का मतलब दिन, और नाइट का मतलब रात. तो इस तरह से ये ऑपोजिट वर्ड होते हैं, इनको हम एंटोनिम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटोनिम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली. यानी अब आपको नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से समझना है, पढ़ना है. यू विल फाइंड सम वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग. इसमें आप कुछ ऐसे वर्ड्स पाएंगे जिनका कुछ ऑपोजिट मीनिंग भी इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है. राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो द पैराग्राफ. और आपको जो नीचे, उसके नीचे जगह दे रखी है ना, स्पेस दे रखा है पैराग्राफ के नीचे, वहां पर उन्हें लिखना है. तो देखते हैं, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है. आपको खुद भी समझ में आएगा कि आखिर क्या लिखा हुआ और कौन से उसके ऑपोजिट मीनिंग है, जो कि इस पूरी वर्कशीट का थीम भी है कि एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स. रीना इज अ वाइज गर्ल. रीना एक ईमानदार लड़की है. शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश. यानी वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती है. द विलेज इज 25 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली.
और यह जो गांव है दिल्ली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। रीना लव्स हर विलेज वेरी मच। रीना अपने गांव को बहुत प्यार करती है। शी हैज अ बिग हाउस, उसके पास उसका एक बहुत बड़ा घर है। देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्क नियर हर हाउस, और उसके घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क है। द पार्क हैज सम टॉल ट्रीज एंड सम शॉर्ट ट्रीज। उस पार्क में कुछ बड़े लंबे यानी ऊंचे ट्रीज हैं और कुछ छोटे ट्रीज हैं, पेड़ हैं। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स ugly when some foolish people make it dirty by throwing garbage। यह पार्क बहुत साफ रहता है लेकिन it looks ugly क्योंकि वो जो है बदसूरत दिखाई देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ मूर्ख लोग उसको गंदा बना देते हैं कूड़ा फेंककर। रीना हेट्स सच पीपल। रीना ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती है। अब आपको वाइज, देखो इसमें शब्द आया वाइज। वाइज का मतलब ईमानदार भी होता है और समझदार भी होता है। तो इसका जो एंटोनिम है, जो ऑपोजिट है, वो क्या बनेगा? फुलिश बनेगा। FOOLISH, फुलिश यानी मूर्ख। तो वाइज का मतलब समझदार और फुलिश का मतलब मूर्ख। फिर आया स्मॉल। स्मॉल का क्या मतलब होगा? देखो यहां पर स्मॉल आया, स्मॉल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसका जो एंटोनिम यानी कि विपरीत होगा यानी ऑपोजिट होगा। अब इसने लिखा शी हैज अ बिग हाउस, तो स्मॉल भी आ गया और बिग आ गया, तो आप यहां पे लिख देंगे BIG, बिग। फिर इसके बाद है टॉल। तो टॉल ट्रीज और शॉर्ट ट्रीज। टॉल का मतलब लंबा ऊंचा और इसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट यानी छोटा। देन इसके बाद है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और बिल्कुल इसका जो एंटोनिम है वो है अगली यानी बदसूरत। UGLY, अगली। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और अगली मतलब बदसूरत। Now the last question, question number 3 is rewrite the sentences by filling in the blanks with antonyms of the highlighted words given in the box। आपको क्या करना है? सेंटेंस को रीराइट करना है। किससे? जो हाईलाइटेड वर्ड आपको दे रखे हैं, लेकिन उसको आपको चेंज करना है। किससे? जो यहाँ पर बॉक्स एक दे रखा है उसमें आपको हिंट भी बना रखे हैं, उसमें से ही आपको वर्ड्स को, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको आपको चेंज करके उस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड इज द बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव दोनों हाईलाइटेड वर्ड हैं, इन्हें हमें चेंज करना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? द बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होता है? वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, वीक मतलब कमजोर, और एक्टिव का ऑपोजिट हो जाएगा लेजी, लेजी। तो द बॉय इज वेरी वीक एंड लेजी। सेकेंड इज हिज पेंटिंग वॉज ब्यूटिफुल एंड एक्सपेंसिव, यानी उसकी पेंटिंग बहुत सुंदर और महंगी है। तो इसका उल्टा करना है, हमें रीराइट करना है सेंटेंस को। हिज पेंटिंग वॉज, ब्यूटिफुल का क्या हो जाएगा? अगली। अगली यानी बहुत बदसूरत है, खराब है। एंड एक्सपेंसिव का उल्टा होता है चीप, यानी सस्ती है। तो चीप हमने यहाँ से ले लिया और चीप लिख दिया यहाँ पर। फिर द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी रन्स फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। वो बहुत तेज़ भागती है स्मूथ सरफेस पर। तो यहाँ पर फास्ट और स्मूथ को हमें चेंज करना है इसके ऑपोजिट से। शी रन्स, फास्ट का उल्टा होगा स्लो, स्लो ऑन अ, स्मूथ का एंटोनिम है रफ, रफ सरफेस। शी रन्स स्लो ऑन अ रफ सरफेस, यानी वो बहुत धीमे भागती है किस पे? रफ सरफेस पर। फिर लास्ट इज आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो हॉट और मॉर्निंग को अब हमें चेंज करना है। तो हॉट का एंटोनिम या ऑपोजिट होगा, बताइए? कोल्ड। तो आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी। इन द मॉर्निंग का क्या होगा? इवनिंग। तो इवनिंग हमें यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से हमें इसको चेंज करना है। तो अब आपको शायद समझ में आया कि व्हाट आर द एंटोनिम्स। तो अब टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और दूसरी जो आपकी क्लास की और वर्कशीट्स के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो भी आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन
याद रखिएगा, whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।